मैंने काफ़ी टाइम से बाम साहब को समझने की कोशिश की, काफ़ी समय से ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरह बाम साहब बड़ी कितना उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरीके से बाम साहब बीएसपी की बैकबोन बनी रही लंबे समय तक। और जब बीएसपी अपनी हाइट पे थी, जब बीएसपी पावर में थी, तब कैसे बाम साहब पीछे छूट गए। भारत की आवाज कैसे हैं आप सब? एकदम गुड, परफेक्ट। आपसे मैं हिंदी में बात करूं कि इंग्लिश में? हिंदी बेटर है, चलिए हिंदी में बात करेंगे। मैं कोई ऐसी अलग बात नहीं कह पाऊंगा आपसे अभी जो श्री अशोक सिद्धार्थ जी ने कही या उससे पहले हमारे बाम साहब के सीनियर मेंबर ने कही। इनफैक्ट मुझे 2 दिन पहले पता चला कि बाम साहब की टीम एक प्रोग्राम अरेंज कर पा रही है जहाँ पे हमारे कई सारे मेंबर्स इकट्ठा हो पाएंगे। सो मैं बस आपसे 2-4 बातें पूछना और करना चाहूँगा। बीइंग अ यूथ, मैम ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने काफ़ी टाइम से बाम साहब को समझने की कोशिश की, काफ़ी समय से ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरह बाम साहब बड़ी कितना उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरीके से बाम साहब बीएसपी की बैकबोन बनी रही लंबे समय तक। और जब बीएसपी अपनी हाइट पे थी, जब बीएसपी पावर में थी, तब कैसे बाम साहब पीछे छूट गए। और आज जो बाम साहब की करंट कंडीशन है वो यहाँ तक कैसे पहुँची। और अगर हमें वापस बाम साहब को उतना ही मजबूत करना है जिससे हम बीएसपी को दोबारा से मजबूती दे पाए, तो वो मैं काफ़ी टाइम से सोचता रहा। आप सबको देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे 2-4 सवाल करूं तो आप शायद मुझे जवाब दे पाएं। साथियों, मैंने जो बाम साहब को समझा, जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने बाम साहब की नींव रखी थी, जिस विजन से नींव रखी थी, आई थिंक अगर मैं उसको कोरिलेट करूं तो एक गुरिल्ला वॉरफेयर के हिसाब से आप सबको तैयार किया गया था। बाम साहब को गुरिल्ला वॉरफेयर के हिसाब से तैयार किया गया था। बाम साहब वो स्ट्रक्चर है जो कभी सामने नहीं आएगा, कभी दिखेगा नहीं, पर अंदर ही अंदर दुश्मन को खत्म कर देगा। आप सब रोज सरकारी नौकरियां, प्राइवेट या सरकारी नौकरियों में आप अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, पर आप वो जो बहन जी और जो मान्यवर साहब, जो बाबा साहब का विजन है, उसको रोज अपने साथियों में फैलाने का काम करते हैं, बातचीत करते हैं, समझाते हैं और उसको तैयार करने का काम करते हैं। तो जो लोग सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से अलग हैं, जो हमारे साथी लोग या तो बेरोजगार हैं या तो किसी और प्रोफेशन में हैं जहाँ पे उन पे ये बंदिशें नहीं कि वो एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सके, उनको आप आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने का काम करते हैं। जिस तरीके से वियतनाम वॉर में वियतनाम कमजोर था, छोटा देश था और यूएस के खिलाफ उसे लड़ना था, तो उसने अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाई। ऐसे ही बाम साहब जो बीएसपी है, बाम साहब को उसी तरीके से इस्तेमाल किया कि वो सरकारी स्ट्रक्चर में घुसकर उसको अंदर से तोड़ने का काम करे, उसको अंदर से बाबा साहब के मिशन को बनाने का काम करे। और वो आप लोगों ने बखूबी 2007, 2008, 2009 तक बहुत बखूबी किया, वो हमने देखा, उसका रिजल्ट हमने 2007-8 की सरकारों में देखा। पर जब से बीएसपी सरकार में आई, आई थिंक हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी कमियां हुई, जिससे हमारे कुछ मजबूत लोग छूट गए, कुछ हमारे मजबूत स्ट्रक्चर छूट गए, बहुत लोगों को मौका नहीं मिला या बहुत लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला उनकी मेहनत और उनके काम का। मैं उन सब की तरफ से एक आपका छोटा भाई
के नाते आप सबसे एक बार बामसेफ की कमेटी, बामसेफ के लोगों से एक बार क्षमा मांगता हूँ कि हमने अगर बामसेफ को पीछे छोड़ दिया तो उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, और उसको तैयार करने की जिम्मेदारी आप सबको, आप सबका हाथ दोबारा से पकड़ने का, और आपकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करके कि आप हमारा हाथ दोबारा थामे, मजबूती से थामे, रिक्वेस्ट करके मैं आप सबसे काम करूं। तो साथियों, आने वाले कुछ समय में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे हमारे एटीट्यूड में, हमारे काम के तरीके में, हमारे मैसेजिंग में, हमारे कम्युनिकेशन में, जिससे हम बामसेफ को दोबारा से उसी मजबूती पे खड़ा कर सके जिस पे वो 2007 की हाइट पे थी। और इस सब को करने के लिए अभी एकदम से ओवरनाइट तो कुछ होगा नहीं। मैं आपसे बोलूं कि कल हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और परसों हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसे तो कहीं नहीं होता। तो मैं आप सबके साथ, आप सबको बस एक फूड फॉर थॉट देना चाहूँगा कि जैसा हमारे बामसेफ के सीनियर मेंबर ने कहा कि वो अगले 2025 में एक 2000 मेंबर्स की, बामसेफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखना चाहेंगे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस मीटिंग में हम जब मंच पे बैठे हों तो कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हम सबके सामने हो जिसको हम एक्शनेबली आगे एग्जीक्यूट कर सकें। जो चीज़ शायद बीएसपी से छूट गई, जो चीज़ बीएसपी से शायद छूट गई, वो आप सब हमें दोबारा से एक बार सामने रखें कि हमें क्या करेक्शन करना पड़ेगा, क्या जहाँ पे आप लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, जहाँ पे बीएसपी मजबूती दे सकती है, वहाँ पे हम क्या आपकी मदद करें, और क्या आपको हम सबसे सपोर्ट चाहिए होगा वापस से बामसेफ को दोबारा खड़ा करने के लिए और महाराष्ट्र को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए, बामसेफ महाराष्ट्र को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए, ताकि हम पूरे देश में उसी स्ट्रक्चर, उसी एक्शन पॉइंट्स को लेके हम बाकी सब जगह जाएं और बामसेफ को पूरे देश में दोबारा से उस स्तर पे लेके जाएं जो मान्यवर साहब के समय। मैं अपनी बात ज़्यादा और लंबी ना खींचते हुए आप सबका एक बार दोबारा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने सब लोग इकट्ठा हो पाए। स्पेशली आई थिंक ऑन अ वर्किंग डे, जब आप लोगों को ऑफिसेज होता है, आप सब इधर हैं, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला हम सबको सुनने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया। आगे आने वाली मीटिंग में आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम सबको, बीएसपी को स्पेशली और लीडरशिप को आप अपना सपोर्ट देंगे उस तरीके से जिससे हम सब आगे बढ़ सकें। हमारे भी सजेशंस होंगे आने वाली मीटिंग में कि हमें क्या काम करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर को दोबारा से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। बट आप सबसे भी अगर आएगा तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव, I think more constructive approach towards building a better BAMSEF than we have had in the past. So I look forward to that 2000 member meeting, sir, and I hope for a brighter future for BAMSEF. I, as a youth leader, being appointed by the leadership, and the faith that has been put in me by the party, I assure the BAMSEF committee and the BAMSEF members that we have a very bright future ahead, and I look forward to being a part of this beautiful movement that Baba Sahab gave birth to, Manyavar Sahab gave the right strength to, and ma'am took it to new heights. I look forward to being part of that, and I look forward to being a part of this movement along with all of my BAMSEF members who will help us build this once again and bring BSP back to its glory days. Thank you so much. आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपण या कार्यक्रमासाठी आधार आणि आम्हाला चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।